आगे हम क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं। हमारे हिसाब से भविष्य बहुत उज्जवल है, भविष्य उज्जवल। मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा जो हम भविष्य में लॉन्च करने वाले हैं, आपको जल्दी मिल जाएगी। अभी एक बहुत खुशी, अभी जो शुरू हुआ है, सरकार ने कुछ गाइडलाइन निकाली है। एक गाइडलाइन निकाला है कि वो डिजिटल बैंक बनाना चाहते हैं। डिजिटल बैंक का मतलब होगा फिजिकल ब्रांचेस नहीं होगी। आप सब ने इतनी मेहनत की है, अगर भगवान ने साथ दिया तो सीएससी विल बी द फर्स्ट डिजिटल बैंक इन इंडिया। कोई ब्रांच नहीं होगी, डिजिटली अकाउंट खोलेंगे, डिजिटली लोन देंगे, सब कुछ डिजिटली करेंगे। कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे। 10-10 पेज के डॉक्यूमेंट लेता है अकाउंट खोलने के लिए। पहले जाओ तो पहले इतना चीजें कभी जिंदगी में पढ़ी नहीं, किसी ने नहीं पढ़ी, पता नहीं क्यों लेता है। 4 जगह सिग्नेचर लगाएगा, मेरा पैसा, मेरा अकाउंट, पता नहीं क्यों इतने पैसे लेते, इतने वाइड इज द पार्ट ऑफ द वर्क। ऐसे लोन का डॉक्यूमेंट तो आपने कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं होगा। ये सब तोड़ना है, ये सब तोड़ना है। देश के लोगों पे विश्वास करके सच सिस्टम बनाना है ताकि हम लोगों की मदद कर सके और देश को बदलाव में सीएससी का योगदान हो। इसलिए डिजिटल बैंक। तो अगर आप सबकी दुआएं और सरकार ने साथ दिया तो डिजिटल बैंक तो अब, क्योंकि गाइडलाइन इशू हुई है, तो बनेगा तो जरूर। और बनेगा तो सीएससी विल बी, क्योंकि बहुत लोग हमें बोलते सर हम अपना बैंक क्यों नहीं बना सकते। हम बैंक बनाएंगे लेकिन अलग तरीके का बनाएंगे। वी विल बी द डिजिटल बैंक फॉर द कंट्री इन द सीएससी फॉर्मेट एंड दैट्स व्हाट वी विल डू। तो आपके बहुत बहुत अच्छा रहेगा एंड दैट कैन बी अ फिनोमिनल वैल्यू प्रोपोर्शन फॉर यू इन दैट सेंस। एक जो अभी काम जो शुरू हुआ है, ये बहुत अमेजिंग वर्क है। मतलब ये करीब करीब क्लोज होने वाला है एंड वी विल लॉन्च इट वेरी सून। देश में 6 लाख गांव हैं, हर गांव में कुछ अच्छी चीज है, या तो उसमें कुछ मोन्यूमेंट्स हैं, या कोई म्यूजिशियन है, या कोई म्यूजिक सिस्टम है, या कोई आर्किटेक्चर डिजाइन और हवेली है, उस टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन उसका पूरा डेटाबेस नहीं है। तो सरकार ने सब कोशिश कर ली, बाद में उनको लगा कि शायद सीएससी ही कर पाएगा। 6 लाख गांव का कल्चरल मैप सीएससी बनाएगा। लेकिन अच्छा करना, एप्लीकेशन हम बनाएंगे, शैतानी नहीं करना। शैतानी करते तो बहुत मुश्किल होता है। बहुत लोग कहते हैं कि आपके बच्चे, आप तारीफ करते हो लेकिन कुछ कुछ बदमाशी करते हैं। कुछ है लेकिन हम कभी कभी निकालते रहते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ सिस्टम। बट अगर बहुत अच्छा करेंगे तो स्काई इज द लिमिट ऑफ व्हाट वी कैन डू इफ यू कैन डू ऑनेस्टली, करेक्टली एंड डू दिस पार्ट। ये कल्चरल मैप हर साल रिव्यू होगा, हर 2 साल रिव्यू होगा। सो वी एक्चुअली क्रिएट अ बिजनेस फॉर यू वेयर यू विल डू कीप ऑन डूइंग सर्वे ऑफ दैट विलेज इन दैट फॉर्मेट। हम आपको बताएंगे, सफाई सब कुछ बताएंगे। आपको ग्राम सभा की मीटिंग बुलानी होगी, बूढ़े लोगों को बुलाना होगा, उनसे उसकी कहानियां सुननी होगी और उसको अपने एप्लीकेशन में डाल के हमारे पास भेजना होगा, कुछ फोटोग्राफ भेजने होंगे। दैट इज व्हाट यू डू। बट एवरीथिंग इज डिजिटल, फिजिकल कुछ नहीं, सिर्फ फोटो अपलोड करनी है या आपको डेटा एंटर करना है। कहीं पर इंस्ट्रूमेंट है, कहीं पर म्यूजिक है, एंड देन वी विल क्रिएट मैप्स इन दैट सिस्टम फॉर डूइंग दैट पार्ट ऑफ द वर्क फॉर यू। सो दिस इज एन अमेजिंग एक्सरसाइज विच विल हैपन। एंड द लास्ट जो इसमें नई कवर की है, सार्थक ने शायद नहीं बनाई, वो भी मैं शेयर कर लेता हूँ। सी इतनी नई नई चीजें हैं दैट यू विल कीप ऑन एंजॉयिंग इट। अभी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को जो फर्टिलाइजर देते हैं उनके लिए डेटाबेस बनाना है। तो सारे फार्मर, जो भी किसान इस देश में खाद खरीदता है, उसका डेटा सीएससी वाला बनाएगा। दैट इज व्हाट विल हैपन एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट पेड ओवर ए पीरियड। कई बार हम नेगोशिएट करते हैं तो हम भी ज्यादा नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं, कई बार नेगोशिएट में ज्यादा हो जाता है। जैसे जज ने बोला आप 150 रुपए ले लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सो वी विल डिसाइड फॉर यू व्हाट मनी यू कैन टेक। बट इन सम केसेस वी स्टिल हैव दोज डिबेट्स, बट आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम all those systems which you devise will be very good for you. पहला है सीएससी को थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ एक सर्विस करते हैं। हमने मिनिस्ट्री के सारे ऑफिसर्स को बोला है कि why not make सीएससी as a facilitation center for that service। जैसे लेबर मिनिस्ट्री में हमने कहा था कि आप लेबर मिनिस्ट्री के सारे सर्विसेज के लिए सीएससी को फैसिलिटेशन सेंटर बना दो, एंड दे एग्रीड टू डू दैट। तो अगर आप सारी सर्विसेज के फैसिलिटेशन सेंटर बन जाओगे तो आप सब काम करोगे उनके लिए,
रजिस्ट्रेशन भी करोगे, उनका नाम चेंज, उनका एड्रेस चेंज वो भी करोगे, उनको ईपीएफ में अगर रजिस्ट्रेशन कराना वो भी करोगे, ईएसआईसी कराना है वो भी करोगे, सरकार कोई पैसा देगी तो वो भी करोगे. सो यू विल एक्चुअली वन स्टॉप शॉप फॉर 40 करोड़ लेबर है. 40 करोड़ लेबर के लिए सीएससी कैन बी ए ग्रेट सर्विस फॉर फैसिलिटेशन. दूसरा वाला जो हमने कहा था, एक उसका नोटिफिकेशन भी है हमारे पास. द सेकेंड फैसिलिटेशन सेंटर इज फॉर वाहन एंड सारथी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भारत सरकार का एक नोटिफिकेशन है जो ये कहता है कि सीएससी विल वर्क फॉर ऑल द डिलीवरी ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री. सो एक्चुअली ई वाहन एंड ई सारथी विल स्टार्ट फ्रॉम सीएससी. और ये गजट नोटिफिकेशन है. दिस इज नॉट दैट, बट वी हैव टू ओनली इंटीग्रेट कर रहे हैं. वी आर इंटीग्रेटिंग विद द एप्लीकेशन फॉर द मिनिस्ट्री. बहुत लोग से एक बात समझ लीजिए, आप जो लोग कर रहे हो उसमें किसी के पेट पे लात लग रही है. वो जो पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं वो टूट रहे हैं, उनको खुजली होती है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट गेट डिलेड सम टाइम. दैट इज रीजन, क्योंकि आप तो इनोवेशन करके करते हो ना. दिस इज न्यू फॉर्मेट फॉर डिलीवरी सर्विस. पहले ट्रेडिशनल सिस्टम में तो बीच वाले आदमी काम करते थे, तो बीच वाले आदमी को खत्म करके वी आर क्रिएटिंग ए फ्रंट एंड ऑफ सीएससी और डूइंग दैट पार्ट. तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटेशन सर्विसेज विल बिकम सीएससी एंड देयर इज ऑलरेडी ए गैजेट नोटिफिकेशन. तो इसमें हमें कुछ ज्यादा करने की नहीं, एक्सेप्ट दैट व्हेन वी इंटीग्रेट द सर्विसेज वी लॉन्च इज अक्रॉस. हमने कोशिश की थी हमने पहले भी कहा था. कुछ बच्चे पंजाब से आके मुझको कहते थे कि पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर लगाना है, और हमने कोशिश की कि पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर लगाने के लिए लाइसेंस की क्यों जरूरत होती है. पैसा मैं लगाता हूं, काम मैं करता हूं, फिर भी वो लाइसेंस के लिए मेरे को शैतानी करता है. So if you can remove the license for pollution control, then each one of them can set up pollution control center. सब कर सकते हैं, और देश में पोल्यूशन के लिए प्रॉब्लम्स हैं, एंड देन वी डू दैट पार्ट. तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार को फिर कन्विंस करें कि ये पोल्यूशन कंट्रोल के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है. मैं आपकी एप्लीकेशन में वो सारे पैरामीटर फीड कर दूंगा जो आपको चाहिए, मैं वही रेगुलेशन नॉर्म्स के अनुसार काम कर दूंगा जो आपको चाहिए, लेकिन लाइसेंस मत लो, वो इंस्पेक्टर के पास मुझे मत भेजो. तो वी विल क्रिएट दैट फॉर यू एंड होपफुली दिस विल बी डन. सरकार भी बदल रही है, सरकार का भी चेंज हो रहा है, लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग अराउंड. कई बार थोड़ा वक्त लग जाता है, बट आई थिंक ओवर ए पीरियड टाइम हम ये करना है. एवरी सीएससी इन दिस कंट्री विल बिकम ए फैसिलिटेशन सेंटर फॉर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. किसी को आपका नाम चेंज कराना है, एड्रेस चेंज कराना है, ट्रांसफर कराना है, ऑल दैट पार्ट ऑफ वर्क, ई वाहन ई सारथी में जितनी सेवाएं हैं, लर्निंग लाइसेंस लेना, दे ऑल कैन बी डन थ्रू सीएससी अक्रॉस द कंट्री. व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन. और आप फिर कुछ लोगों को नौकरी और जॉब भी दे सकते हैं. नेक्स्ट, हमने अभी कुछ दिन पहले हमने एक सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी है, ई कोर्ट्स की वाली कमेटी है, उनके जज से बात किया था. उनकी मीटिंग की. तो अभी तक हम ई कोर्ट की सर्विस हमारे पास है. हमने शायद 15,000 के करीब ट्रांजेक्शन किए हैं, और उसमें वो सिर्फ पहले शुरू में जब हमने कोशिश की तो हमें पैसे नहीं लेने देते थे. हम तो मुफ्त में करते हैं, तो बहुत मुश्किल में 5 रुपए अलाउ किए. हम तब भी बोलते थे 5 रुपए में तो इंटरनेट नहीं खुलता है, कंप्यूटर नहीं खुलता है, हाउ कैन यू डू इन 5 रुपीज. फॉर्चुनेटली इस बार वो जो जज हैं उन्होंने कहा नहीं, आप 100 रुपए लेने दो, आपको क्या परेशानी है, लेट द चाइल्ड टेक 100 रुपीज फॉर डूइंग ई कोर्ट सर्विसेज, वी विल डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क. उनको भी हमने कहा है कि सीएससी को ई कोर्ट का फैसिलिटेशन सेंटर बना दो. ही इज एग्रीड, और उसमें सब कुछ करेंगे. उन्होंने तो ये भी कहा है कि अगर किसी को ई फाइलिंग करनी है तो सीएससी वीएलई के घर जाकर के ई फाइलिंग कर सकता है. किसी को अगर समन इशू कर, इनफैक्ट ही वेंट टू द एक्सटेंट सेइंग इट, अगर सरकार में कोर्ट केसेस में समन इशू कराना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक सीएससी को दे दो, सीएससी रिसीट लेकर के अपलोड करके आपको भेज देगा. दे विल डू सर्विस फॉर समन्स आल्सो. वो सब कुछ करना चाहते हैं. उनके पास 300 सर्विसेज हैं, 300 सर्विसेज, टेम्पलेट्स हैं, एफिडेविट कैसे बनाना है, फाइलिंग कैसे करें, वो टेम्पलेट को भर के आप प्रिंट करके कुछ भी पैसे ले लेना, आई लीव इट टू यू, you to decide. But today the change has taken place. वो सब कुछ करना चाहते हैं. उनको पता है कि सीएससी के बच्चे बहुत अच्छे हैं. First time even the judges are recognizing the relevance of CSC in this country and saying they're amazing people. Why not we give everything to them and why not we depend? Why we depend? और उन्होंने मेरे को हमको टाइम, और उनका जज है तो हम उनको डिले भी नहीं कर सकते. उन्होंने कहा 1 जनवरी को मैं लॉन्च करूंगा. तो ही इज गिवन ए वार्निंग टू अस. 1 जनवरी he will launch most of the services of e-court through the common service center for the country. That is a great thing which can happen. तो आप लोग कोर्ट के लिए भी काम करोगे. You will actually do. तो ये इसलिए बता रहा हूं कि इतने सेंटर फैसिलिटी, इतने लोगों को जॉब दे देना, किसी बच्चे या बच्ची को लगा देना.
अपने आसपास के लोगों को उठा के एक छोटा सा काम दे देना एंड दे विल डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क फॉर यू। प्लस आपका कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा देना, अगर 2 कंप्यूटर हैं तो 4 कंप्यूटर रख लेना एंड दैट पार्ट ऑफ द वर्क विच यू डू। बट एंड ऑफ द डे अभी आप खर्च कर लो, अपने पापा से पैसे लेके कंप्यूटर ले लो, कभी नुकसान नहीं होगा। आई गारंटी यू नर्सिंग, अगर नुकसान होगा तो कंप्यूटर हमें दे देना, हम आपके पैसे वापस कर देंगे। विल गिव इट टू यू। नुकसान नहीं होने देंगे, नुकसान किसी को नहीं होने देंगे। दैट इज आवर गारंटी। इन एनी केस दैट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी कि आपको नुकसान वाला काम हम करने नहीं देंगे। एक हम अभी जो नया वाला काम करना चाहते हैं, आपने पीएम किसान सम्मान निधि वाला देखा होगा, उसमें 14 करोड़ के करीब फार्मर, 10 करोड़ के करीब को फार्मर रजिस्टर्ड हैं। कुछ हमने किए थे, कुछ उन्होंने अपने आप कराए थे स्टेट गवर्नमेंट से और कहां से करके कराया था। अभी उसमें उनको उसको साफ करना है। साफ करने के लिए तो सीएससी साफ करेगा, और कौन साफ करेगा? स्टेट गवर्नमेंट वाला तो साफ करेगा नहीं। तो उनको ई-केवाईसी कराना है, उन सबका फार्मर को बुलाना है और उसका ई-केवाईसी डिटेल करके अपलोड करके डालना है। दैट ऑल्सो विल बी डन थ्रू सीएससी। वेरी सून वी विल लॉन्च दिस, बट यू विल बी द ग्रेट वर्क फॉर देम। किसानों की मदद करना, किसानों की मदद करना, ये हमारा, ऑल दोज पीपल हु वर्क इन सीएससी इन रूरल इंडिया, दे मस्ट हेल्प द फार्मर्स इन एनी एस्पेक्ट। धीरे धीरे हम किसान के लिए जो सारी चीजें चाहिए वो सीएससी के माध्यम से हम दिला देंगे। चाहे उसको इनपुट चाहिए, चाहे उसको सामान को बेचने की जरूरत चाहिए, चाहे उसको इक्विपमेंट चाहिए, चाहे उसको लोन चाहिए, सब कुछ दिलाएंगे। सीएससी कैन बी एक्चुअली ए चेंज एजेंट इन दैट सेंस टू एम्पावर फार्मर्स इन दिस कंट्री। उनकी मदद करेंगे।